Welcome to our YouTube channel Study Mantra 247. Today we are going to learn some basic concept of tense. Okay. टेंस आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा. उससे पहले हम टेंस पढ़ाने से पहले थोड़ा सा वर्ब का बेसिक नॉलेज देना चाहेंगे क्योंकि टेंस पढ़ाने में पूरा आएगा उसका. तो वर्ब होता क्या है? चलिए देखिए, टेंस क्या है? एक एक्शन ही तो है और वर्ब क्या है? ये भी एक्शन है, तो मतलब रिलेट होगा इसका. वर्ब क्या होता है? कोई एक्शन. ठीक है, तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं? प्ले, गो, राइट, स्विम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत सारे हैं इसके, तो बहुत सारे हैं. आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है क्या कि वर्ब के एटलीस्ट यूज होने वाले, एटलीस्ट यूज जो होते हैं 50, 60 या 100 वर्ड्स कि वर्ब फॉर्म्स को याद करना पड़ेगा. किसको? वर्ब फॉर्म्स को. ये काम आएंगे. ठीक है, ठीक है. अब देखिए, हम थोड़ा सा और बेसिक्स वर्ब का क्या जानना चाहेंगे कि वर्ब दो तरह के होते हैं. पढ़े हम लोग बचपन में, थोड़ा तो पढ़े हैं. मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब. देखिए, मेन वर्ब होता क्या है? हम यहाँ पे इसको, मेन वर्ब क्या होता है? हम एक सेंटेंस से बनाते हैं. जैसे मेन वर्ब के लिए कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि प्ले, स्विम, ये सब मेन वर्ब है और इज एम आर एक हेल्पिंग वर्ब है. इसको हम बहुत ही क्लियर आप समझे. बहुत लड़के इसमें गलत करते हैं. ठीक है, मेन वर्ब होता क्या? हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे आई एम प्लेइंग. ठीक है, एक सेंटेंस है. सेंटेंस होगा तो उसका क्या होगा? उसमें उसका वर्ब तो जरूर होगा. ठीक है, फिर देखिए इसमें कितने वर्ब्स है इसको देखेंगे. इसमें कितने वर्ब्स हैं? एक वर्ब नंबर 1, वर्ब नंबर 2. ठीक है, तो अब देखेंगे इसको. तो होता क्या है कि जो मेन रूप से एक्शन का काम कर रहा है, एक्शन का कौन काम कर रहा है? प्लेइंग, प्ले. ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा. और जो रेस्ट बचा वो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा. देखिए, अब क्या है कि अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो उससे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे. अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं. लाइक ही इज़ अ बॉय. इज एग्जांपल, ही इज़ अ बॉय. देखिए इसमें कितने वर्ब्स कितने हैं? एक ही वर्ब है. कौन सा? इज. तो अब जब देखेंगे कि एक ही वर्ब है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा? मेन वर्ब होगा. जब एक वर्ब हो तो कौन सा वर्ब? मेन वर्ब. इसको ध्यान में रखेंगे. इज कहीं से भी, इज, एम, आर, वाज, वर, कहीं से भी हेल्पिंग वर्ब जरूरी नहीं है. वो सेंटेंस की कंडीशन के अनुसार हम बताते हैं कि मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है. ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए. यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं. प्लेइंग तो समझ में आ रहा है कि मेन वर्ब है. अगर एक और सेंटेंस लेते हैं, इसमें बताइए क्या होगा? सबसे पहले क्या देखना है उसके लिए? टेंस वर्ब कितने हैं? दो वर्ब, फर्स्ट वर्ब, सेकेंड वर्ब. तो इसमें क्या है कि जो एक्शन का काम कर रहा है मेन, तो मेन वर्ब कौन हो जाएगा? ये. और ये क्या हो जाएगा? जो रेस्ट बच्चा, हेल्पिंग वर्ब. इतना क्लियर होना चाहिए. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. इसको अभी हम रब नहीं करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा समझ के चलेंगे. ठीक है, अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं. हमारा आज का टॉपिक है क्या? टेंस. अब इसका यूज क्या आने वाला ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है. इसका यूज क्या आने वाला, चलो मैं एक मिनट बता देता हूँ ब्रीफली क्या यूज क्या आने वाला. जैसे कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें ना हम, जैसे टेंस का कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जैसे क्या एक सेंटेंस मान लो आप ले लो, तो ही इज़ प्लेइंग ही लेते हैं. चलो ठीक है, ही इज़ प्लेइंग. इसका नेगेटिव बनाएंगे ना तो इसमें हमको पता होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव हमेशा जो है ना हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है, इसलिए ये जरूरी था. ठीक है ना, ये क्लियर होना चाहिए. अब कैसे बनता है हम लोग एकदम इसी को तो पढ़ना है पूरे क्लास में, तो हम लोग धीरे धीरे करेंगे इसको. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग. टेंस. टेंस होता क्या है? टेंस किस चीज़ को इंडिकेट करता है? टाइम को इंडिकेट करता है या फिर किसी स्टेट ऑफ एक्शन को इंडिकेट करता है. टाइम को कैसे इंडिकेट करेगा? जैसे ही वॉज प्लेइंग इन द मॉर्निंग, वह सुबह में खेल रहा था. ठीक है ना, तो टाइम को इंडिकेट किया. एक्शन को इंडिकेट करता है. चलो ठीक है,
फिर हम लोग अब टेंस हम लोग को पता है कितने पार्ट्स होते थे। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, राइट, ठीक है। दूसरा पास्ट टेंस। इस सारे को हम लोग ना आराम आराम से करेंगे। ठीक है, फ्यूचर टेंस। अब देखिए हम एक एक एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल एग्जांपल, इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, इसके भी होते हैं। धीरे धीरे हम लोग करेंगे, पूरे आराम से करेंगे। एक एग्जांपल क्या लेते हैं, अब देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसमें एस क्यों लगा, क्या है, सारा चीज इजीली पढ़ेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस, ही प्लेड क्रिकेट, फ्यूचर, राइट। देखिए हम इजीली लिखें एक कि आप इसको रिलेट कर पाए। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, समझ रहे हैं। देखिए ये नहीं है कि हम लोग बच्चे तो है नहीं अब कि ता है तिया पढ़ेंगे, वो गए जवाने गए, और उससे क्या होता है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। टेंस पढ़ाने का सबसे मेन मोटिव ये है कि आप टेंस को पहचानें। कहीं भी ये नहीं पूछा जाता है कि टेंस होता क्या है, व्हाट इज टेंस, कहीं भी डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। आपको पहचानना पड़ेगा कि टेंस होता क्या है। एक सेंटेंस दिया, आपको बताना पड़ेगा ये किस टेंस में लाइक करता है, ठीक है ना। तो हम देखिए ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। ही प्लेड क्रिकेट एट 9 मतलब वो 9 बजे क्रिकेट खेला था, राइट। और फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर मतलब अभी हुआ नहीं है, वो आगे होने वाला है। ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो, वो कल क्रिकेट खेलेगा। ठीक है, अब हम लोग ना इजी करते हैं इसको, एक एक को आराम आराम से पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस के आप लोग को पता है कितने पार्ट्स होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। ठीक है, तो हम लोग अभी के लेक्चर में फर्स्ट वाले को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल इसको बोलते हैं, चलो ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, या इसका दूसरा नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम। देखिए होता क्या है, अब टेंस हम बताया ना कितने होते हैं, 4, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना, तो 4 पार्ट्स होते हैं, तो हमको एक एक करके इजीली चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे, सीधा हमको ये तो पूछेगा नहीं एग्जामिनर, या फिर जहाँ भी आपसे कोई पूछता है कि ये कौन सा टेंस में, कौन सा टेंस में, वो पूछेगा कि किस टेंस के अंदर है ये। ठीक है ना, तो हम लोग क्लियर करते हैं। चलो ठीक है, ये देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ना, आपके हैबिट को और यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जनरल ट्रुथ और रूटीन, इसको शो करता है। ठीक है ना, बहुत सारा चीज़ है और भी है, मतलब आप ऐड कर सकते हैं इसमें, तो इस सबको शो करता है। ठीक है ना, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हैबिट्स मतलब आप जानते हैं, आप हमेशा मतलब जो काम करते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो आज भी खेलते हैं, कल भी खेलते हैं, मतलब वो हैबिट में आ गया। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूर्य पूर्व में ही उगता है, ऐसा नहीं कि पश्चिम से उगता है। या द काउ गिव्स अस मिल्क, या फिर बहुत सारा चीज़ है, जैसे सन गिव्स अस लाइट, है ना, द अर्थ रिवॉल्व्स द सन, ग्रेट। ये सब किसके अंदर आएंगे, सिंपल प्रेजेंट के आएंगे। वो ऐसे सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिट, इसको क्या है कि आप मतलब पास्ट में यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे ये नहीं कर सकते हैं कि द काउ गेव अस मिल्क, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं। या फिर ऐसे तो नहीं कि द सन राइज्ड इन द ईस्ट, ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हुआ मेरा। चलो ठीक है, एक दो एग्जांपल लिख देते हैं ना। सन थोड़ा सा काम है, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं। ठीक है, और भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इजी करते हैं थोड़ा सा, और इसको और धीरे धीरे इसको बढ़ाते हैं, कैसे होता है। ठीक है, अब इसको हमको पहचानने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जिसको स्ट्रक्चर के टाइप में भी बहुत बच्चे पढ़ते हैं।
तो हम स्ट्रक्चर को भी लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें 11th-12th के बच्चे जिसके बोर्ड्स एग्जाम भी है वो भी इसको बहुत अच्छे से समझ के कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर को देखा है जिसमें 10 से 8-10 क्वेश्चन ईजिली आते हैं और उसको बच्चे गलती करते हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि अगर आपको टेंस पहचानने नहीं आएगा, आप वॉइस का क्वेश्चन ही बना सकते हो। अगर आपको टेंस पहचानने आ गया, फिर वॉइस में 5 मिनट में सिखा सकता हूँ, ये ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम इसको रब करते हैं। यही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो एक चीज़ है कि कोई भी सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होगा, ठीक है। बहुत सारे अब आप कहोगे कि कुछ सेंटेंसेस में तो सब्जेक्ट नहीं होते सर, जैसे क्या मतलब आप बोलोगे स्विच ऑफ द फैन, तो इसमें तो नहीं लग रहा है कि कोई भी है, तो कैसे नहीं, उसमें भी हिडन होता है। जैसे हम सामने वाले को बताएंगे ना कि यू स्विच ऑफ द फैन, राइट, ठीक है, तो हम लोग ये करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या क्या होता है एक सेंटेंस के लिए, एक सब्जेक्ट होता है और क्या होता है, अगर सब्जेक्ट होगा तो उसका कोई ना कोई क्या होगा, वर्ब तो जरूर होगा, ठीक है, ठीक है। एटलीस्ट इतना होना चाहिए सेंटेंस, एक सेंटेंस को बनाने के लिए इतना एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है सब्जेक्ट, जैसे आप लोग ये भी पढ़े हैं, पर्सन पढ़े हैं ना, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या आता है, सेकंड पर्सन के अंदर क्या आता है, तो उस बेसिस पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट, आई, दे, वी, और भी होते हैं हो गए, और भी। अब देखिए, अब सिंगुलर भी तो सब्जेक्ट हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अब देखो हम क्यों लिख रहे हैं इतना, क्योंकि हमको इसको क्लासिफाई करना पड़ेगा, अलग सारे टेंसेस में करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि ही के साथ क्या, सी के साथ क्या है, मतलब ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है। अब चलते हैं, जैसे अब जैसे ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ और सिंगुलर हुआ, और हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब ही, सी, इट सिंगुलर होगा सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, ठीक है। तो इसके साथ वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म यूज होगा, 5वां फॉर्म। 5 फॉर्म बनाना तो इजी है, 5 फॉर्म बनाना कैसे इजी है, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं प्ले, इसका 5 फॉर्म क्या होगा, इसमें सिर्फ क्या करना है, एस या यस ऐड कर देना है, तो प्लीज, समझ रहे हैं। तो इसका सीधा अगर मान लो कि ही एक सेंटेंस बनाते हैं एग्जांपल लेके, ही, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लीज, ठीक है ना। ये क्यों, क्योंकि ही है। अगर मान लो फिल इन द गैप्स आता है क्वेश्चन कि ही डैश क्रिकेट, और ऑप्शन में ये दिया होगा प्ले, तो आपको प्लीज लगाना पड़ेगा यहाँ पे, समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि रूल है कि अगर ही, सी हो, इट हो, सिंगुलर हो, तो उसके साथ वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म, 5वां फॉर्म लगता है, ठीक है ना, यही है। अब देखें, ये हो गया, और इसमें अगर आपको है, इसमें आप ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ठीक है। तो ही प्लेज क्रिकेट थोड़ा सा है कि अच्छा लगता है, ठीक है, ठीक है। और भी इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं आप, जो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरीके से आप सी के साथ भी बना सकते हैं, सी राइट्स अ लेटर। इट क्यों यूज करते हैं, किसी भी छोटे चीज़ के लिए, ठीक है ना, नॉन लिविंग के लिए। सिंगुलर जैसे बताइए आप, बहुत बच्चों को ये नहीं पता है कि चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रेन प्लूरल होता है, चिल्ड्रेन दिया होता है, वर्ब का 5वां फॉर्म लगा के आ जाता है, वो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये किसके लिए रूल हो गया, ही, सी, इट वाले के लिए, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर जब भी दिया हो, वर्ब का 5वां फॉर्म, और मतलब जब अगर 5वां फॉर्म दे दिया हो तो यहाँ पे क्या आप अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब दूसरा वाला, इसके अलावे भी तो सब्जेक्ट होते हैं, तो उसको कैसे करेंगे क्लासीफाई, अब देखते हैं। रेस्ट क्या क्या बचे, आई, यू, और क्या बचे, दे और वी, ठीक है ना, और प्लूरल भी तो है, प्लूरल क्या होता है भाई, प्लूरल बनाने तो आता है, बॉक्स का बॉक्सेस, बॉय का बॉयज, ठीक है ना, एक से ज़्यादा प्लूरल, ये तो इजी चीज़ है, ये तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है।
तो इसके साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? किस टेंस की बात करते हैं हम अभी? प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लस में अपना ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे। जैसे आई प्ले, इसमें अगर प्लेज अगर कहीं लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? पहचानने आना चाहिए आपको, ठीक है। आई प्ले क्रिकेट, अगर चलो ऐड करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए उसी तरीके से सिमिलरली आप यू के साथ, दे के साथ, किसी भी प्रोलर्स के साथ बना सकते हैं। तो जैसे बनाएंगे तो उसके साथ वर्ब का पहला ही फॉर्म यूज करना है, ठीक है ना। ये तो कंप्लीट होना चाहिए यार। और हम लोग कैसा ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं, कैसा सेंटेंस है ये? नेगेटिव नहीं है ना, ये किस तरह का सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। अब हम लोग नेगेटिव पढ़ते हैं क्योंकि जरूरी है वो, उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ठीक है। अब देखिए अब हमारा जरूरत पड़ेगा इसका, कैसे पड़ेगा देखिए। कोई भी एक सेंटेंस लीजिए, हमको पता है कि कैसे कैसे बनता है। देखिए जैसे हम कोई एक सेंटेंस लेते हैं, दे प्ले क्रिकेट, ये मेरा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको हमको नेगेटिव बनाना है। कौन सा? नेगेटिव बनाना। तो हम क्या बताए थे कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको हमेशा किससे करना पड़ेगा? नेगेटिव किसके साथ करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है। भाई नहीं हेल्पिंग वर्ब भाई, तो हमको जब नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, यही चीज़ पढ़ना है। समझ रहे हैं? जैसे अगर आगे के टेंसेस में पढ़ना होगा, जैसे प्रोग्रेसिव टेंस में पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यूअस टेंस में, तो उसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब होता है। तो क्या होगा आपको कि उसके साथ आप नॉट लगा दीजिएगा। ही इज प्लेइंग है तो ही इज नॉट प्लेइंग, लेकिन इसके साथ तो है ही नहीं, तो कैसे लगाएंगे आप? तो इसके साथ आपको ऐड करना पड़ेगा। और क्या ऐड करना पड़ेगा? वही चीज़ हम लोग को पढ़ना है। तो दो चीज़ ऐड कर सकते हैं आप, डू या डज। देखिए डू मेन फॉर्म है, उसका 5वां फॉर्म है डज। समझ रहा है ना? इसका सेकेंड फॉर्म डिड होता है जिसको हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो है क्यों यूज करेंगे? देखिए जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात होगा तो डू और डज का यूज करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है। तो कैसे यूज करेंगे अब इसको भी हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो दे प्ले क्रिकेट, ये तो मेन वर्ब हो गया, अकेला है। अकेला है तो मेन वर्ब भी है, इसमें कोई सोचने वाली बात तो है नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? डू या डज के साथ। तो बताओ दे के साथ डू लगेगा या डज? जिसके साथ भी आप वर्ब का पहला फॉर्म यूज कर रहे थे उसके साथ आप डू का यूज करेंगे, ठीक है। किसके साथ वर्ब का पहला? जैसे लिख देते, चलो डू का किसके साथ करेंगे? आई वी यू दे प्लूरल्स, ठीक है ना भाई। अब देखो डू का हो गया। अब डज का उसी के जो रेस्ट बचा वो ही सी इट सिंगुलर, ठीक है ना भाई। इसको ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है, इसीलिए पहले बताया जा रहा है इसको। तो अब देखिए अब हमको पता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? दे है सब्जेक्ट। तो दे तो लिखेंगे भाई, इसको इसमें तो छेड़छाड़ करना ही नहीं है। अब देखिए इसके साथ नहीं है कोई हेल्पिंग वर्ब, तो क्या लगाएंगे? अब डू लगाएंगे, डज लगाएंगे। पता है हमको कि दे के साथ अब क्या लगता है? डू ही लगता है। तो इसलिए यहाँ पे लगाएंगे दे डू, नेगेटिव बनाना है ना, डू नॉट, सेम, कोई इसमें कुछ नहीं करना है बस, ठीक है। अब देखिए जब हम नेगेटिव बना लिए तो इतना इजी है आपको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। सो देखिए अब हमको सबसे पहले देखिए इंट्रोगेटिव के लिए भी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है कि अगर आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको ही सिर्फ आगे करते और कुछ नहीं करते हैं। देखिए हम सबका स्ट्रक्चर प्रॉपर लिखने नहीं जा रहे हैं, आप खुद रिलेट कर सकते हैं उस चीज़ों को। तो अब बताइए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। अगर मान लो ये नेगेटिव है, अगर नहीं दिया होता दे प्ले क्रिकेट, अब हमको पता है कि सेंटेंस लाइज ऑन सिंपल प्रेजेंट, ठीक है ना। तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो इसको क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है तो हमको हेल्पिंग वर्ब सोचना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? डू या डज। और डू किसके साथ? इसके साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। तो हम सीधा समझ जाएंगे कि वो डू है। तो डू दे प्ले क्रिकेट, कुछ नहीं किए हम। क्या किए हैं कि सिर्फ अपने, और इसके साथ साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्या किए हैं? सिर्फ हम अपने हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा के ले आए हैं, बाकी सेंटेंस को सेम कर दिया है। जैसे प्रोग्रेसिव में पढ़ना होगा ही इज प्लेइंग, ठीक है, तो इसको इज को सिर्फ आगे लगेंगे, इज शी प्लेइंग,
बस हो गया, इतना ही करना है, ठीक है ना। तो ये बात है, हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, और भी बहुत सारे है WH क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के थ्रू करवाएंगे। अब देखते हैं अब क्या हो रहा है कि अब क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, कैसे पहचानेंगे, अब देखते हैं इसको, ठीक है ना। अब इसको हम मिटा सकते हैं। यस सर। चलो हाँ, सेंटेंस करेंगे। देखिए इसमें कुछ एक चीज़ और हम बताते हैं नोट की तरफ, नोट के तौर पे आप इसको ले सकते हैं कि कभी कभी जैसे होता है सेंटेंस में एक ऐड किया होगा डेली, जैसे ही प्लेज क्रिकेट डेली, और क्लियर हो गया, ओ क्रिकेट डेली खेलता है मतलब हो गया। और भी चीज़ होता है ओकेजनली, ओकेजनली का भी यूज़ करते हैं। और भी चीज़ हो गया सेल्डम भी यूज़ करते हैं। और भी चीज़ हो गया, मतलब बहुत सारा चीज़ है जिसको यूज़ करते हैं, नेवर भी नेगेटिव में यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्वेश्चन जो है ज़्यादा कंप्लीट लगेगा, इस सब का यूज़ करेंगे तो, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। कैसे पहचानोगे आप, कैसे मतलब फिल इन द गैप्स भर पाओगे आप, ठीक है। देखो 11th-12th में तो फिल इन द गैप्स ही आते हैं, तो आपको वो करना पड़ेगा। एरर्स बनाने में आपको बहुत हेल्प होगा टेंस के थ्रू, ठीक है ना। बहुत सारे चीज़ में टेंस पहले क्यों पढ़ाया जाता है, उसका बहुत सारा रीज़न है कि आप एक चीज़ समझिए कि टेंस से आप बेसिक्स इंग्लिश, आप वोकैब मतलब अगर थोड़ा आता है आपको, तो आप उसके हेल्प से अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक ठाक बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है नहीं कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का यूज है, बिना ग्रामर के आप नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको सेंस तो होना चाहिए कि हम अब बोलेंगे ही इज प्लेइंग, एक्चुअल में वो पहले खेला हुआ था, तो वो गलती हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा सेंस इससे आता है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, आई, लेकिन फिल इन द गैप्स पहले करते हैं, ठीक है ना, आप खुद समझ जाएंगे। चलिए ठीक है, राइट यूज करना है, क्या होगा? आप सोच सकते हैं क्या होगा। आई है, हम बताए थे क्या, आई के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे क्या होगा, वही रह जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ही, एक प्ले का, ही डैश प्ले, देखिए अब इसमें लगा हुआ है अच्छा चलिए, अच्छा थोड़ा सा इसको सेंटेंस को थोड़ा सा हम अलग करते हैं। देखिए इसमें लगाते हैं हम डजंट, ऐसे भी सेंटेंस आ सकता है, ऐसा नहीं है, आएगा। तो इसमें सीधा हम बताए थे कि डजंट लगा तो उससे कोई चेंजिंग होने वाला है नहीं, आप सीधा प्ले कर दीजिए। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि डजंट जब लग गया तो ऐसा नहीं कि प्लेस कर दीजिए, ई वाला सोचिए, इसलिए इसको ध्यान में रखने का जरूरत है, समझ रहा है ना। जैसे ही डजंट लग गया तो आप वर्ब का 5वां फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इसलिए ही डजंट प्ले क्रिकेट, समझ रहा है ना। अब ये देखिए और भी हो सकता है, अच्छा थोड़ा सा इसको स्विम का फॉर्म यूज करना है, ठीक है। क्या होगा बताइए भाई, ही के साथ क्या लगता है, वर्ब का 5वां फॉर्म, तो 5वां फॉर्म स्विम का क्या होता है, स्विम, समझ रहा है ना, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, समझ रहा है। अब देखिए नेगेटिव भी बनाना होगा तो भी बन जाएगा। और भी भाव आप बता सकते हैं, भाव और बताइए क्या क्या भाव होते हैं, वो पता है, ठीक है। हाँ और देखिए सी, देखिए एक चीज़ है ना, कुछ वर्ब्स कंफ्यूजिंग होते हैं, कट वाले वर्ब्स, जैसे कट हो गया तो क्या हो गया कि उसमें भी सेकंड वर्ब भी कट, थर्ड भी कट, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। उसको ध्यान रखें, इसलिए पहले ही बोले हैं कि वर्ब्स आपको थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं, चलो गो का नहीं, चलो इसका ना नेगेटिव बनाना है, नॉट गो लिखते हैं, ठीक है। मतलब नॉट को जहाँ लिखा होगा समझ जाओ कि अब नेगेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, सी है, सी क्या होता है, सी होता क्या है, सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट में सी है जिसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब का
पांचवा फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉट गो, मतलब नेगेटिव सोचना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज देखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब कोई होता है, नहीं होता तो क्या होता है, डू या डज होता है। सी के साथ क्या लगता है, डू नहीं डज लगता है, तो डज तो पहले लगा देंगे हम। अब क्या लगाएंगे, नेगेटिव है तो नॉट, और गो फॉर्म यूज करना हमको, गो। तो मेरा हो गया सी डजंट गो पटना, ठीक है ना। यहाँ पे गो के साथ टू लगता है, हमसे आप देखते होंगे, टी डजंट गो टू पटना, ही प्ले मतलब ही गो टू पटना, ऐसे ना, ठीक है। अब देखिए और भी है, और थोड़ा सा और 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसको इस टॉपिक को इन करके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को भी समझेंगे। अगर आप जैसे ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट समझे, फिर नेक्स्ट वाला प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस समझेंगे, तो दोनों को अच्छा रिलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए सर कुछ बच्चे कह रहे हैं स्ट्रक्चर भी लिखा दीजिए। स्ट्रक्चर का अब क्या जरूरत होता है, कोई जरूरत है नहीं, ऐसे देखते हैं अगर ऐसा होता है। जब हमको याद आता है स्ट्रक्चर कोई मायने नहीं रखता। हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हमको क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस हमको दिया हुआ फिल इन द गैप्स, डू दे प्ले, ठीक है। अब हमको कैसे सोचेंगे इसमें क्या लगेगा, क्योंकि इसमें तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी लगा नहीं सकते, समझ रहे हैं क्या क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं, बताइए, आप ही बताइए। देखिए इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि हम देखेंगे कि वर्ब का पहला फॉर्म है या पांचवा फॉर्म है, जो भी है, ये उसके सब्जेक्ट के अनुसार मतलब होता है। तो वर्ब का पहला फॉर्म है, तो पहला फॉर्म है तो वो किस में लाई कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में इंटरोगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क है, तो क्या होगा, डू या डज का ही यूज होगा। तो आप हमको दे है तो क्या यूज होगा, डू, समझ रहे हैं। क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है आपको खुद करना है। अब ये 2-4 क्वेश्चन देते हैं, बताइए कि हो पाता है कि नहीं। कुछ वर्ब्स बताइए, वर्ब्स बताइए क्या क्या हो सकते हैं वर्ब्स। कम हो गया, चलो ठीक। और बताइए, राइट आई यूज राइट, और दूसरा रीड, ठीक है ना। अब इसका यूज करके हम बताते हैं सेंटेंस। और दूसरा हम लेते हैं यू, रन भी होता है, चलिए ठीक है। यू डैश, ठीक है, एट नाइट, ठीक है। चलिए इसमें हमको रीड का फॉर्म यूज करके बताइए। देख यू है, समझ गया ना, यू है तो कौन सा होगा वर्ब का पहला फॉर्म, तो रीड ही होता है, चलो ठीक है, हो गया। अब देखिए दूसरा सी ठीक है, तो इसमें आपको रीड का फॉर्म यूज करना है, सॉरी कम का करना है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, सी है तो सी के साथ कम्स लगेगा, नॉट कम तो लगा नहीं है, तो सीधा क्या हो जाएगा, वर्ब का पांचवा फॉर्म कम्स, सी कम्स या डेली। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, प्लेयर्स ठीक है, यूज रन, ठीक है। क्या होगा ये बताइए, क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, चलिए कुक का यूज करिए। इस देखिए यूजुअली का भी यूज करते हैं, जैसे हम बताए थे ना पहले डेली, वैसे यूजुअली का भी यूज करते हैं। यूजुअली मतलब ज़्यादातर। तो माई मदर यूजुअली डैश फूड, देखिए मदर क्या भाई, सिंगुलर ही तो है भाई, तो ये क्या होगा, वर्ब का पांचवा फॉर्म कुक्स, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो अभी का बंद करें, ठीक है सर, फिर कल कंटिन्यू करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ठीक है, वी आर डन।